क्लासेस पर आप प्रैक्टिस जरूर किया करें, ठीक है। क्लासेस से एमसीक्यूज मस्ट आते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवर एंड फॉर एनी टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 15। यानी एसएसटी के सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 15 के अंदर यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। यूनिट नंबर 5 है द ग्रेट मस्जिद ऑफ कोर्डोबा एंड इकबाल। यानी इकबाल ने अपनी जिंदगी में जो स्पेन दौरा किया था, वहां पर एक खूबसूरत मस्जिद का दौरा भी किया था, जो बाद में अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में उसका जिक्र किया है। ये मुसलमानों के सिविलाइजेशन का एक अलामत है। उस मस्जिद की तारीफ कर रहा है कि ये मुसलमानों की सिविलाइजेशन का एक अलामत है, मुसलमानों का जो गोल्डन एज था ये उसका एक नमूना है, ठीक है। तो इस वोकेबलरी के अंदर बहुत ज्यादा अल्फाज आपको ऐसे मिलेंगे कि जो आर्किटेक्चर यानी तामीराती कामों से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो आइए यूनिट नंबर 15 के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शुरू करते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास वर्ड्स मीनिंग है, ठीक है। मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड किसी चीज को बड़ा चढ़ा कर दिखाना, यानी मेक समथिंग अपीयर लार्जर देन इट इज, स्पेशली विद लेंस और माइक्रोस्कोप। यानी कोई चीज जितना हो हम उससे उनको बड़ा चढ़ा कर बयान करें, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं या लेंस का इस्तेमाल करके उनसे उसको बड़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, ठीक है। रिपीटेड ज्योमेट्री, रिपीटेड ज्योमेट्री, अब इसका मतलब यह है जहां पर एक शेप बार बार आए, यानी इसको हम टाइलिंग भी कहते हैं। ये आर्किटेक्चर यानी तामीराती कामों में इस्तेमाल होता है कि हम एक डिजाइन को बार बार इस्तेमाल करें, ठीक है। आइबेरियन पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला, जजीरा नुमा आइबेरिया, जजीरा नुमा आइबेरिया। ये जजीरा जो है, जजीरा नुमा जो है, ये यूरोपियन कंट्री में है कि जहां पे पुर्तगाल, स्पेन वगैरह के ममालिक आबाद है, ठीक है। टीयर्ड, टीयर्ड मंजिलों वाला, तबकों वाला, यानी हैविंग अ सीरीज ऑफ रोज और लेवल्स प्लेस्ड वन अबव अदर्स, यानी मंजिलें हों जिसमें एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है टेपर्ड, टेपर्ड, नोकीला, नोकीला, हॉर्स शू आर्ट, हार्स शू आर्ट, ये भी हमारे पास इस्लामी तर्ज तामीर का एक स्टाइल है। मैं इसका पिक्चर यहाँ वीडियो में लगा दूंगा, ठीक है। नीश, नीश हमारे पास क्या है? अ स्मॉल स्पेस क्रिएटेड बाय बिल्डिंग पार्ट ऑफ अ वॉल फर्दर बैक फ्रॉम द रेस्ट, यानी हम एक दीवार बनाते हैं एक बिल्डिंग के अंदर और उस दीवार में एक हिस्सा ऐसा बनाते हैं कि वो उस दीवार से पीछे, यानी वॉल के अंदर हम थोड़ा सा हिस्सा ऐसा बनाएं कि वो उस वॉल के अंदर चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गोल्डन टीसराय, गोल्डन टीसराय, ऐसे टाइल्स जो पुराने दौर में तामीराती कामों के लिए इस्तेमाल होते थे, ठीक है। ये टाइल्स के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हमारे पास है डेजलिंग, डेजलिंग चमकदार, हैरान कुन, ओके। कैलीग्राफिक बेंड्स, कैलीग्राफिक बेंड्स, यानी ऐसे बेंड्स जो हम राइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेजिटल मोटिव्स, वेजिटल मोटिव्स नबाताती नक्शो निगार, अ डेकोरेटिव इमेज, अ डिजाइन, स्पेशली अ रिपीटेड वन फॉर्मिंग अ पैटर्न रिलेटिंग टू प्लांट्स, यानी हमारे पास एक ऐसा डेकोरेटिंग इमेज हो कि जिसमें प्लांट के मुताबिक, यानी एक ऐसा पैटर्न फॉलो करता हो कि जिसमें पौधों का, प्लांट्स का एक डिजाइन हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेब्स, रेब्स पसलियां, मोज़ेक, मोज़ेक छोटे टुकड़ों को जोड़कर किसी चीज को बनाना, यानी किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों से बनाना ताकि उनकी खूबसूरती में इजाफा कर सके, ठीक है। रेडियल पैटर्न, रेडियल पैटर्न, शुआइन नमूना, शुआइन नमूना। रेब वॉल्टिंग, रेब वॉल्टिंग, रेब वॉल्ट इसे कहते हैं जो रेब की तरह बनाया गया हो, ऊपर सीलिंग में लोग देते हैं, ठीक है। इसका भी पिक्चर मैं इंशाल्लाह लगा दूंगा। गोथिक, गोथिक नोकदार मेहराबें, यानी ऐसी मेहराबें कि जो लोग अपने घरों में, अपने महल में बनाते थे, नोकदार, जिनका ऊपर वाला हिस्सा नुकीला होता था। डिलाफिडेटिंग, डिलाफिडेटिंग खस्ता हाल, शिकस्ता हाल। नेक्स्ट है टाइडिंग्स, टाइडिंग्स का मतलब खबरें। एग्जाल्टेड, एग्जाल्टेड बुलंद, आला मर्तबा। परपिचुअल दायमी, मुसलसल यानी कंटिन्यूअस। इनकेंडल जलाना, रोशन करना। नेव, नेव गिरजा, मरकजी हिस्सा। अ सेंट्रल पार्ट ऑफ अ चर्च बिल्डिंग, यानी चर्च का मरकजी हिस्सा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ग्रामर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज द करेक्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दी है, ठीक है। इसमें अपने करेक्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव को ढूंढना है। कैन यू सी दैट प्लेन, कैन यू सी दैट प्लेन, अब यहाँ पे प्लेन नाउन है और दैट एडजेक्टिव है, ठीक है। विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज द वर्ड इन बोल्ड, ये जो बोल्ड वर्ड है ये कौन सी एडजेक्टिव है, ठीक है। एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज द प्रोनाउन, वो एडजेक्टिव को जो प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करता है। इनडेफिनेट एडजेक्टिव, इनडेफिनेट एडजेक्टिव भी नहीं है, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होती है कि जिनके जरिए से हम इशारा करते हैं, पॉइंट
पॉइंट आउट करते हैं नाउन को, दैट प्लेन, वो प्लेन। तो यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिड यू सी एनी पर्सन कम ऑन दिस रोड, नो आई सा नो वन कम हेयर। व्हिच टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स इन बोल्ड, एनी और नो, ये कौन से टाइप ऑफ एडजेक्टिव है? ये इनडेफिनिट एडजेक्टिव है। इनडेफिनिट एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं कि जिनकी तादाद नंबर हमें मालूम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे एनी और नो, हमें तादाद मालूम नहीं है कि कितने पर्सन, ओके, ठीक है। नंबर 3 हमारे पास है डार्क कलर्स विल बी गिवन टू दूज डॉग्स दैट आर ट्रेन्ड, व्हिच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज द वर्ड इन बोल्ड, ये कौन सी एडजेक्टिव है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, दूज डॉग्स। नेक्स्ट हमारे पास है ही वाज आस्क्ड टू स्पॉट द कार दैट क्रैश्ड एंड ही आइडेंटिफाइड द रेड वन। Which type of adjective is the word in bold? Red one। अब यहाँ पे क्या है? An adjective that modifies the pronoun। Red one, one हमारे पास pronoun है, red हमारे पास ऐसी adjective है कि जो pronoun को modify करता है, ठीक है। Next है the brave few fought the war। Which type of adjective is the word in bold? An adjective that modifies the pronoun। The brave few, the brave few। अब यहाँ पे brave ऐसी adjective है जो इस pronoun को modify करती है, ठीक है। Next हमारे पास topic है fill in the correct degrees of adjective। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि जब हम दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, जब हम तीन चीज़ों यानी दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है माई हाउस इज बिग डैश देन यूअर्स। अब यहाँ पे माई हाउस और यूअर्स इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन है तो अपनी कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। माई हाउस इज बिगर, बिग का कंपैरेटिव है बिगर देन यूअर्स। दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल डैश देन दैट वन। अब दैट वन और दिस फ्लावर इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन है तो आपने मोर ब्यूटीफुल लगाना है, मोर ब्यूटीफुल। दिस फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट वन, यहाँ पे मोर के बाद ब्यूटीफुल लगाना है, ठीक है। दिस इज द इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक है जो मैंने अभी तक पढ़े थे, ठीक है। तो बुक दो से ज्यादा यानी ज्यादा बुक्स है, ठीक है, तो आपने सुपरलेटिव डिग्री लगाना है। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। नॉन स्मोकर्स यूजुअली लिव लॉन्गर देन स्मोकर्स। अब यहाँ पे दो ग्रुप के दरमियान कंपैरिजन है, ये एक स्मोकर्स है एक नॉन स्मोकर्स है। विच इज द डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, यानी कौन सा ऐसा एनिमल है जो सारे दुनिया में डेंजरस हो, ठीक है, मोस्ट डेंजरस। Which is the most dangerous animal in the world? A holiday by the sea is better than a holiday in the mountain। अब यहाँ पे holiday by the sea, holiday in the mountain इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन है तो आपने better लगाना है। It is strange but often a cola is expensive than a juice। अब यहाँ पे cola और expensive के दरमियान कंपैरिजन है। A cola is more expensive than a juice। Who is the richest woman on the earth? अब यहाँ पे richest woman on the earth यानी पूरी दुनिया में, ठीक है, the richest woman on the earth। The weather this summer is even worse than last summer। अब यहाँ पे क्या है? weather यानी मौसम इस समर का और पिछले समर का इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन है तो bad का जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या है? वर्स है, ठीक है, और जो सुपरलेटिव है वो वर्स्ट है, ठीक है। He was the cleverest thief of all। अब यहाँ पे क्या है? ही का मुकाबला सबसे है, ठीक है, तो आपने सुपरलेटिव डिग्री लगानी है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको 5 एमसीक्यूज दी है, ठीक है, ये हम क्लास 9 में इंतहाई डिटेल से पढ़ चुके हैं और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इनसे टेस्ट में एमसीक्यूज मस्ट आते हैं, ठीक है। तो आपने करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में आप ये फार्मूला याद कर ली, ठीक है। ओसास कॉम, ओसास कॉम, ओ से ओपिनियन, सबसे पहले अपनी ओपिनियन की बात करनी है, ठीक है, उसके बाद साइज, उसके बाद एज एंड देन शेप और उसके बाद सी फॉर कलर, ओके, ओ फॉर ओरिजिन, एम फॉर मटेरियल एंड पी फॉर पर्पस। जब भी आपके पास सीरीज ऑफ एडजेक्टिव आए यानी ज्यादा एडजेक्टिव आए तो आपने इस फार्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है, इस फार्मूले को आपने अप्लाई करना है और जो ऑप्शन इस फार्मूले पर पूरा उतर आए तो आपने उस ऑप्शन को टिक देना है, ठीक है, तो वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसमें आपने इस फार्मूले को याद करना है, ठीक है। जहां भी आपको एमसीक्यूज आए आप इस फार्मूले को याद करें और फिर ये टेंशन ना करें कि एमसीक्यूज क्लास 9 से आएगा, 10 से आएगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। आप इस फार्मूले को याद करें, जहां भी एमसीक्यूज हो आप उन एमसीक्यूज पर ये अप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज 5 है, आप इस पर ये अप्लाई करें, ठीक है, इस पर आप प्रैक्टिस खुद करें। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है यूज द नाउन्स गिवन इन पैरेंथेसिस टू फॉर्म एडजेक्टिव्स। इन नाउन को आप इस्तेमाल करें, इनसे आप एडजेक्टिव बनाएं, ठीक है। आई विश आई हैड मैजिक, आई विश आई हैड मैजिकल पावर्स,
मैजिकल पावर्स, तो मैजिक से मैजिकल एडजेक्टिव बन गया, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। माई सिस्टर इज एलर्जिक टू कैट्स, माई सिस्टर इज एलर्जिक टू कैट्स, ये एडजेक्टिव है। दैट बर्ड हैज अ लवली वॉइस, Akram has a friendly relationship with his customers. The project has been brought to a successful conclusion. ये नाउन है, ये मैंने आपके लिए एडजेक्टिव बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिव्यू, यूनिट 1 to 5, यानी हम 5 यूनिट कवर कर चुके हैं। अब 5 यूनिट को हम रिव्यू करते हैं, इन पर दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, ठीक है। आप कोशिश करें कि इस रिव्यू को आप खुद करें, ठीक है। 5 यूनिट आप पढ़ चुके हैं, 5 यूनिट में आपने क्या सीखा यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास क्या है, चूज द करेक्ट काइंड ऑफ नाउन फॉर द अंडरलाइंग वर्ड्स इन ईच सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको वर्ड्स दी है, इसमें आपने करेक्ट काइंड ऑफ नाउन को ढूंढना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल द केट ड्रिंक द मिल्क फ्रॉम द सॉसर। अब यहाँ पे केट, मिल्क एंड सॉसर, ये 3 नाउन है, ठीक है। इसमें आपने ढूंढना है यहाँ ऑप्शन में कि ये कौन से काइंड के नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन। ये केट हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं है, ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। प्रॉपर, केट हमारे पास प्रॉपर भी नहीं है, ये भी गलत है। कॉमन नाउन, केट कॉमन नाउन है, ठीक है। यहाँ पे मिल्क हमारे पास कंपाउंड नाउन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे केट हमारे पास कॉमन नाउन है, मिल्क हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, सॉसर हमारे पास कॉमन नाउन है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने इन 5 MCQs पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लुबना लव्स टू क्लाइम अ माउंटेन एवरी संडे। अब यहाँ पे लुबना प्रॉपर नाउन है, क्लाइम हमारे पास कॉमन नाउन है, एंड संडे हमारे पास प्रॉपर नाउन है, ठीक है। यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट है, ये मैंने आपके लिए की है, आप इनसे देख सकते हैं, लेकिन इन पर आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, सर्कल द नाउन फ्रेज इन ईच सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पे सेंटेंसेस दी है, यहाँ से आपने नाउन फ्रेज को सर्कल करने हैं, ठीक है। नाउन फ्रेज को ढूंढने हैं। हैज एनीवन सीन द लिटिल ग्रीन पैरेट, द लिटिल ग्रीन पैरेट। अब ये हमारे पास नाउन फ्रेज है, इसका जो हेड वर्ड है, मेन वर्ड है, वो पैरेट है, ठीक है। ये मॉडिफायर्स है, ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। द फुटबॉल कोच गॉट वेरी अपसेट विद हिज ड्रीम्स। द फुटबॉल कोच नाउन फ्रेज है। शी इज माई फेवरेट इंग्लिश टीचर, माई फेवरेट इंग्लिश टीचर नाउन फ्रेज है। द किड्स वर सरप्राइज्ड बाय द समर रेन, द समर रेन। गुड फैमिली होम, आई लिव इन अ गुड फैमिली होम, ये हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज विद द आर्टिकल्स ए इन दी, पुट एक्स वेयर नो आर्टिकल इज नीडेड। आपने यहाँ पे क्या करना है, इस पैराग्राफ के अंदर आपने आर्टिकल्स को पुट करने हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये पिछले वीडियो में यानी पिछले लेक्चर में मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यानी ए को हम उन नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, ठीक है, और जो सिंगल होता है, और इन को हम उन नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं जो वॉवल से शुरू होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है, और दी को हम स्पेसिफिक नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और प्रॉपर नाउन जो हमारे पास होते हैं उनके साथ हम एक्स लगाते हैं, ठीक है, यानी 0 आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इन पर प्रैक्टिस करना है, ये इंतहाई बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस करने का कि आर्टिकल आप मास्टर करेंगे प्रैक्टिस से। आप इन पर प्रैक्टिस करें, जहां आपको कंफ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं वहां पर आपको आंसर करूंगा। नेक्स्ट हमारे पास है रीड द फॉलोइंग लेटर फ्रॉम डेनिश टू हर फ्रेंड समीना, फॉर ईच स्पेस पुट अ रिलेटिव प्रोनाउन। आपको यहाँ पे एक लेटर दी है और लेटर के अंदर यहाँ पे स्पेस दी है, ठीक है। तो आपने हर स्पेस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन को लगाना है। हुज को हम पोजीशन के लिए, मलकियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेयर को हम प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हेन को टाइम के लिए। हु को पीपल यानी लोगों के लिए जो सब्जेक्ट की जगह पे हो। और विच को हम एनिमल्स एंड थिंग्स दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट को हम पीपल, थिंग्स एंड एनिमल्स इन तीनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। राइट 0 इन द ब्लैंक स्पेस वेयर नो रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड। वहां पे अपने 0 लगाना है कि जहां पे कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन न आता हो। राइट दैट वेयर बोथ विच एंड दैट कैन बी यूज्ड। वहां पे कि जहां पे हम दैट एंड विच दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे आप दैट लगाएं, ठीक है। यानी विच और दैट हमारे पास एक ही जगह पे आ सकते हैं, ठीक है। जहां पे एनिमल की बात हो रही हो या थिंग्स की बात हो रही हो तो वहां पे हम विच एंड दैट दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप क्या करें, दैट का इस्तेमाल करें, यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। अब आइए इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। डियर समीना, Dear Samina, in your last letter, you asked me to tell you about all the things I did during my summer vacation. We went to Naran. We went to Naran. हम नारान गए। अब यहाँ पे जगह की बात हो रही है तो आपने where लगाना है, ठीक है। प्लेस की बात हो रही है। I have some old friends.
आई हैव सम ओल्ड फ्रेंड्स, अब यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। आई हैवंट सीन फॉर अबाउट 3 years माई फ्रेंड टीना डैश मदर आई रूट अबाउट इन माई लास्ट लेटर टू यू केम विद मी एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। अब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा या जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आपने प्रैक्टिस करना है, मैंने आपके लिए की है, आप खुद इन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, या अगर आपको मसला हो तो आप इनसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट द प्रोनाउन दैट एग्रीज इन नंबर विद इट्स एंटीसीडेंट। आपने यहाँ पे उन प्रोनाउन को इस्तेमाल करने हैं जो कि अपने एंटीसीडेंट के साथ नंबर में एग्री हो। नंबर का मतलब ये है कि इसका जो एंटीसीडेंट है वो अगर सिंगुलर हो तो आपने सिंगुलर प्रोनाउन लगाना है, वो अगर प्लूरल हो तो आपने प्लूरल प्रोनाउन लगाना है, ठीक है। ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स आसिफ लाइक्ड इंग्लिश वाज हिज फेवरेट। आसिफ यहाँ पे क्या है, हमारे पास सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर लगाना है। हनीफ bought me a story book for my birthday. I don't wait to open it. अब यहाँ पे बुक है तो आपने it लगाना है, ठीक है, एक है आपने it लगाना है। ये नीचे 3 मैंने आपके लिए की है, ये इसके एंटीसीडेंट है कि जिनके लिए प्रोनाउन को इस्तेमाल किया है और ये इनके प्रोनाउन है, ठीक है। तो आपने इनको भी खुद करना है, अगर मसला हो तो यहाँ पे आप इनसे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंसर्ट indefinite pronouns some, any, no, every in the sentences below। यहाँ पे आपने indefinite pronouns को इस्तेमाल करना है। Would you like something to eat? Something को हम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव जनरली हम पॉजिटिव सेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। It was really dark, इंतहाई अंधेरा था, and I couldn't see anything, मैं कुछ नहीं देख सका। यहाँ पे anything हम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन नेगेटिव सेंस में, ये सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है। Does someone live in that house? क्या कोई शख्स उस घर में रहता है? It doesn't matter where we go, we can go anywhere we want to। anywhere प्लेस के लिए, जगह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। This is boring, there is nothing to do। nothing हम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव सेंस में कि कोई भी करने का काम नहीं है, there is nothing to do, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट whether the verbs in the following sentences are transitive or intransitive। इसमें आपने वर्ब देखनी है कि कौन से हमारे पास ट्रांजिटिव है, कौन से intransitive है। नेम द ऑब्जेक्ट ऑफ ईच ट्रांजिटिव वर्ब एंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बताने हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सा है या फिर कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास वो वर्ब होते हैं कि जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, और intransitive वर्ब वो वर्ब होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता, यानी जिनके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे क्या है, सूरज तुलू होती है मशरिक से, ठीक है, इन द ईस्ट। तो ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पे द सन राइजेज, राइजेज हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये इसकी मीनिंग कंप्लीट करता है, ठीक है। द डॉग बार्क्स, ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे पास वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही रेज्ड हिज हैंड्स, ही रेज्ड हिज हैंड्स। अब यहाँ पे ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है ये आगे रिसीव कर रहा है ये हैंड्स। ही रेज्ड हिज हैंड्स, उन्होंने अपना हाथ उठाया। तो हाथ उठाना, किस चीज को उठाया, हाथ को उठाया। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है कि जिसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत है। द इंफॉर्मेशन प्रूव्ड फॉल्स, ये हमारे पास द इंफॉर्मेशन प्रूव्ड, ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, और फॉल्स कॉम्प्लीमेंट है। द चाइल्ड हैज फॉलन asleep, द चाइल्ड हैज फॉलन asleep। अब यहाँ पे फॉलन क्या है, ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। asleep हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उसमें है चूज द करेक्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पास्ट फ्रॉम द पेरेंथेसिस। यहाँ पे आपको वर्ब दी है, ठीक है, पार्टिसिपल दी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, इसमें से आपने करेक्ट चूज करने हैं, ठीक है। आई एम सो रिलैक्स्ड that I don't want to move। अब यहाँ पे relaxed past participle आएगा, ठीक है। I find horror films really frightening and not at all fun to watch। अब यहाँ पे frightening आएगा, present participle आएगा, ठीक है। ये 3 मैंने आपके लिए की है, आप इन 3 पर खुद प्रैक्टिस करें और ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताए कि हम present participle को कहाँ इस्तेमाल करते हैं और past participle को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये पिछले 2-3 लेक्चर से हम यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि present participle क्या है, past participle क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अंडरलाइन द मेन क्लास एंड एनसर्कल द सबऑर्डिनेट क्लास आर क्लासेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने इन सेंटेंसेस के अंदर मेन क्लास को अंडरलाइन करना है और सबऑर्डिनेट क्लास को आपने सर्कल करना है, ठीक है। तो मैंने मेन क्लास को आपके लिए अंडरलाइन की है, ठीक है। जमील स्पोक
एज तो ही वर अ बोर्न ओरेटर। जमील स्पोक, ये हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब है, कंप्लीट मीनिंग भी देता है, तो ये हमारे पास मेन क्लास है, ठीक है। एज तो ही वर अ बोर्न ओरेटर, तो एज से शुरू हुआ है जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है। व्हेन एट लास्ट he returned to the village, the people told him that his mother had died. When at last, अब यहाँ पे ये when से शुरू हुई है, ठीक है, तो ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास है। The people told him that his mother had died, ये हमारे पास मेन क्लास है, ठीक है। The people told him, the people सब्जेक्ट है, told वर्ब है और यहाँ पे ये क्या है हमारे पास कंप्लीट मीनिंग भी देता है, तो ये मेन क्लास है। यहाँ पे सेंटेंस के अंदर ये मेन क्लास है और यहाँ पे नंबर 4, the few books that were produced in the Middle Ages were written by hand। अब यहाँ पे the few books were written by hands, ये हमारे पास मेन क्लास है, ओके। that were produced in the Middle Ages, ये हमारे पास क्या है सबऑर्डिनेट क्लास है, ठीक है। when the world was young, artists drew their pictures on stone। अब यहाँ पे when the world was young, आर्टिस्ट व्हेन से शुरू हुई है, तो ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास है, ये हमारे पास मेन क्लास है, ठीक है। क्लासेस पर आप प्रैक्टिस जरूर किया करें, ठीक है। क्लासेस से एमसीक्यूज मस्ट आते हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवर एंड फॉर एनी टेस्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, ये मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि टेंस से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। अब आप खुद देख लें, यहाँ ये 5 एमसीक्यूज है, इनमें से 2 SST 2022 में आए थे, ठीक है। चूज द करेक्ट टेंस फॉर ईच सेंटेंस। आपने क्या करना है, हर सेंटेंस के लिए आपने करेक्ट टेंस को चूज करना है। आफ्टर जवेरिया डैश हर डिग्री शी इंटेंड्स टू वर्क इन एन ऑफिस। अब यहाँ पे क्या है, टेंस को आपने किस तरह से करेक्ट करना है। आपने टेंस के अंदर बात को देखना है कि क्या बात हो रही है वहां पे, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। आफ्टर जवेरिया हर डिग्री, यानी डिग्री लेने के बाद वो क्या करना चाहती है, ऑफिस में काम करना चाहती है, तो डिग्री उन्होंने ली है। आप यहाँ पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर जवेरिया फिनिश्ड हर डिग्री, यानी डिग्री फिनिश करने के बाद वो अब ऑफिस में काम करना चाहती है, तो इसके लिए शी इंटेंड्स यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ है और इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है। तो इसी तरह से आपने बात को देखना है कि बात क्या हो रही है, उसके मुताबिक आपने वर्ब का इस्तेमाल करना है। लैला लुक डाउन टू डिस्कवर अ स्नेक, लैला लुक डाउन। अब यहाँ पे लैला लुक डाउन सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम वर्ब सेकंड फॉर्म किस टेंस में इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, व्हेन शी सॉ इट शी स्क्रीम्ड। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, शी के बाद वर्ब सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लगाया है सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट और वर्ब सेकंड फॉर्म को लगाना है, ठीक है। इस 3 पर आप प्रैक्टिस करें, मैंने आपके लिए की है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, मेक पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहां से आपने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाने हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाना इंतहाई आसान है, ठीक है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास हैड बीन है। तमाम सब्जेक्ट के साथ हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी यहाँ पे तमाम सब्जेक्ट के साथ आप हैड बीन का इस्तेमाल करें और यहाँ पे जो वर्ब दी है इनके साथ आप आईएनजी लगाए। आई हैड बीन वर्किंग, शी हैड बीन स्लीपिंग, दे हैड बीन लिविंग, व्हेन वी मेट यू हैड बीन वर्किंग, वी हैड बीन ईटिंग। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 6 है, इन स्पाइट ऑफ वार। ये पोएम है, तो आइए इस पोएम के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे हमारे पास है ग्लोसरी, वर्ड्स मीनिंग। लाइलेक्स, लाइलेक्स कहते हैं गुलाब की तरह एक फूल होता है, ठीक है। लाइलेक्स कहते हैं उसे, ये फूल का एक नाम है, ठीक है। ऑन, ऑन कहते हैं गुलदान को, गुलदान। ट्रैपिंग, ट्रैपिंग ठोकर खाना, ठोकर खाना। मर्मरित, मर्मरित आहिस्ता आहिस्ता बात करना। पेंसीज एक किस्म का फूल है, ठीक है ये। अल्टर, अल्टर कुर्बानगाह। अ टेबल और फ्लैट टॉप ब्लॉक यूज्ड एज द फोकस फॉर अ रिलीजियस रिचुअल स्पेशली फॉर मेकिंग सैक्रिफाइसेस और ऑफरिंग्स। यानी एक टेबल की तरह होता है, एक ब्लॉक होता है कि जो कुर्बानियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर कुर्बानियां की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रात, रात गुस्सा, एक्सट्रीम एंगर यानी बहुत ज्यादा गुस्सा। एक्सटेसी, एक्सटेसी ज्यादा खुश होना, ज्यादा खुश होना। रोम्पिंग, रोम्पिंग उछल कूद करना, स्पेशली ऑफ अ चाइल्ड और एनिमल। प्ले रफली एंड एनर्जेटिकली, या जिस तरह जानवर या बच्चे उछल कूद करते हैं या खेलते हैं, ठीक है, तो उसे रोम्पिंग कहते हैं।
यानी इस यूनिट का जो ग्रामर पोर्शन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम एडजेक्टिव फ्रेज सीखने वाले हैं एंड देन एडजेक्टिव क्लासेस हम सीखेंगे, ठीक है। एन एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिवल फ्रेज इज अ फ्रेज दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द नाउन इट इज मॉडिफाइंग। एडजेक्टिव फ्रेज हमारे पास वो फ्रेज होती है कि जो हमें उस नाउन के बारे में बताए जो नाउन ये मॉडिफाई करता है, यानी जिस नाउन के साथ हम इनको इस्तेमाल करते हैं, जिस नाउन की मीनिंग को चेंज करने के लिए, जिस नाउन की मीनिंग में इजाफा देने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं, ये हमें उनके बारे में बताते हैं, उन नाउन्स के बारे में। द हेड प्रिंसिपल वर्ड in an adjective phrase will be an adjective, यानी जो हेड वर्ड होगा, जो प्रिंसिपल वर्ड होगा, यानी जो मेन वर्ड होगा एडजेक्टिव फ्रेज में, वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। लाइक अ नॉर्मल एडजेक्टिव, जिस तरह नॉर्मल एडजेक्टिव होता है, एन एडजेक्टिव फ्रेज कैन बी यूज्ड बिफोर द नाउन इट इज मॉडिफाइंग और आफ्टर द नाउन इट इज मॉडिफाइंग। जिस तरह हम नॉर्मल एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं नाउन से पहले, नाउन के बाद, उसी तरह हम एडजेक्टिव फ्रेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं नाउन से पहले भी और नाउन के बाद भी। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए कि हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज नाउन से पहले और नाउन के बाद दोनों जगह पे किस तरह इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। शी हैड एक्सट्रीमली कैचिंग आईज, अब यहाँ पे आईज नाउन है, एक्सट्रीमली कैचिंग ये एडजेक्टिव फ्रेज है कि जो इस नाउन को मॉडिफाई करती है, ठीक है। यानी इस नाउन से पहले हमने एडजेक्टिव फ्रेज का इस्तेमाल किया है, ठीक है। नीचे आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, द डॉग कवर्ड इन मड इज माइन। अब यहाँ पे द डॉग नाउन है, कवर्ड इन मड ये एडजेक्टिव फ्रेज है, इस नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव फ्रेज नाउन से पहले आई थी और यहाँ पे ये एडजेक्टिव फ्रेज नाउन के बाद आई है, ठीक है। यानी एडजेक्टिव फ्रेज को हम नाउन से पहले और नाउन के बाद दोनों जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मोर एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेज के मजीद एग्जांपल ये हैं हमारे पास। द एक्सट्रीमली टायर्ड लायनेस इज लूजिंग पेशेंस विद हर ओवरली एंथुसियास्टिक कब। कब क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है लायनेस का, उसे कब कहते हैं, ठीक है। द एक्सट्रीमली टायर्ड, अब ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है कि जिसका मेन वर्ड, हेड वर्ड यानी प्रिंसिपल वर्ड टायर्ड है, ठीक है। हर ओवरली एंथुसियास्टिक, अब यहाँ पे एंथुसियास्टिक, ये हर ओवरली एंथुसियास्टिक ये एडजेक्टिव फ्रेज है कि जिसका मेन वर्ड ये है एंथुसियास्टिक, ठीक है। ये जो फ्रेज है ये इस नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है, और ये जो फ्रेज है ये इस नाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों फ्रेजेस नाउन से पहले आई है, ठीक है। द एक्सट्रीमली टायर्ड एंड हर ओवरली एंथुसियास्टिक आर एडजेक्टिव फ्रेजेस। द एडजेक्टिव फ्रेज द एक्सट्रीमली टायर्ड modifies the noun lioness and the adjective phrase her overly enthusiastic modifies the noun cub। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। My father was fairly unhappy with the service, अब यहाँ पे fairly unhappy with the service, यहाँ पे ये adjective phrase है। unhappy हमारे पास क्या है, head word है, ओके, और ये modify करता है यहाँ पे father को, ठीक है, जो कि noun है। The consequences of the agreeing were far too serious, far too serious हमारे पास adjective phrase है। ये जो serious है यहाँ पे मेन वर्ड है, हेड वर्ड है, ओके। फार टू सीरियस इज एन एडजेक्टिव फ्रेज, ये एडजेक्टिव फ्रेज है दैट मॉडिफाइज द नाउन consequences, और यहाँ पे ये जो नाउन है इस नाउन को ये एडजेक्टिव फ्रेज मॉडिफाई करता है। यहाँ पे ये नाउन पहले इस्तेमाल हुआ है, ये एडजेक्टिव फ्रेज बाद में आई है, ठीक है। इसको आप पढ़े और इसको आप खुद करें, ठीक है, कि इसमें एडजेक्टिव फ्रेज ये है, हेड वर्ड ये है और ये किसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लास क्या होते हैं और इसको किस तरह हम बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट इट विल कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, सबसे पहले ये क्लास है तो क्लास के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इट विल बिगिन विद द रिलेटिव प्रोनाउन, इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू करेंगे। हु, हुम, हुज, दैट, आर, व्हिच आर अ रिलेटिव एडवर्ब, या हम इनको रिलेटिव एडवर्ब से शुरू करेंगे, व्हेन, वेयर और व्हाई, ओके। फाइनली इट विल फंक्शन एज एन एडजेक्टिव आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट काइंड, हाउ मेनी और व्हिच वन। फाइनली आखिर में ये जो एडजेक्टिव क्लास है ये हमारे पास इन क्वेश्चंस को आंसर करेगा, ठीक है। व्हाट काइंड कौन से किस्म का, हाउ मेनी कितने, एंड व्हिच वन कौन सा, इन क्वेश्चंस को एडजेक्टिव क्लास आंसर करेगा, ठीक है। आइए एग्जांपल में मजीद डिटेल से इनको समझते हैं। द रेट दैट ताहिर सा यस्टरडे वाज इन द किचन, अब यहाँ पे दैट ताहिर सा यस्टरडे ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है, ओके, जो कि नंबर फर्स्ट दैट यानी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुई है एंड देन सब्जेक्ट एंड वर्ब, यहाँ पे ताहिर सा ये सब्जेक्ट एंड वर्ब ये है यहाँ पे मौजूद है। नंबर 3 द इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन बीइंग मॉडिफाइड, यानी इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये इस नाउन के बारे में है, तो एडजेक्टिव क्लास भी हमारे पास एडजेक्टिव की तरह ही काम करेगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा। तो यहाँ पे जितने इंफॉर्मेशन है इन्होंने इस नाउन को मॉडिफाई की है, यानी ये इंफॉर्मेशन इस नाउन के बारे में है। द रेट
was in the kitchen earlier, ये हमारे पास मेन क्लास है। That ताहिर saw yesterday, ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव क्लास है। ठीक है, ये तीनों रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट है एडजेक्टिव क्लास की। ठीक है, मोर एग्जांपल्स अबाउट एडजेक्टिव क्लासेस, यहाँ पे मजीद एग्जांपल्स है एडजेक्टिव क्लासेस के, तो आइए इनको समझते हैं। We are reading the book that I like the best, we are reading the book, हम वो किताब पढ़ रहे हैं that I like the best, जो मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। अब यहाँ पे that से शुरू हुई है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, I सब्जेक्ट है, like यहाँ पे वर्ब है, तो that I like the book ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव क्लास है। that यानी रिलेटिव प्रोनाउन भी यहाँ पे है, सब्जेक्ट वर्ब भी यहाँ पे है, और ये हमारे पास इस नाउन के बारे में, बुक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है जो कि नाउन है। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास हमें नाउन के बारे में बताएगा। That I like the best is an adjective class, ये adjective class है। It contains the subject I and the verb like, इसमें I और like भी है। The class modifies the noun book, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, Mr. Javed is the teacher who helped me with my math problems, अब यहाँ पे क्या है, Mr. Javed is the teacher, वो टीचर है, who helped me with my math problems, अब यहाँ पे who ये relative pronoun है, यहाँ से as a subject इस्तेमाल हुई है। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि relative pronoun हम as a subject इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से ये क्लास शुरू हुई है। हेल्प यहाँ पे हमारे पास क्या है, वर्ब है, यानी सब्जेक्ट वर्ब भी मौजूद है, और ये एज अ होल हमारे पास इस टीचर, इस नाउन के बारे में बताता है, यानी इस नाउन को मॉडिफाई करता है। मजीद ये दो क्लासेस है, इस पर आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इंतहाई आसान है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में आपने एडजेक्टिव फ्रेजेस को अंडरलाइन करने हैं। हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन, एलिफेंट विद अ वाइट स्किन ये एडजेक्टिव है, ये वो नाउन है कि जिसको एडजेक्टिव फ्रेज मॉडिफाई करती है। ही वाज वियरिंग अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, अब यहाँ पे क्या है, अ क्राउन हमारे पास नाउन है, मेड ऑफ गोल्ड ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे अ क्राउन मैंने अंडरलाइन की है, लेकिन ये क्राउन नाउन है, ये एडजेक्टिव फ्रेज का हिस्सा नहीं है। मेड ऑफ गोल्ड ये क्या है, ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, देयर आई मेट अ गर्ल विद ब्लू आईज, गर्ल नाउन है, विद ब्लू आईज एडजेक्टिव फ्रेज है। वाइल्ड बीस इन स्मॉल केजेस आर अ सॉरी साइट, ये SST 2022 में आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे वाइल्ड बीस ये नाउन है, इन स्मॉल केजेस ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। अ मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड केम टू सी मी, विद अ लॉन्ग बियर्ड ये इस मैन की मीनिंग में इजाफा करता है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेजेस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेस द एडजेक्टिव इन बोल्ड लेटर्स बाय एन एडजेक्टिव फ्रेज ऑफ द सेम मीनिंग द फर्स्ट वन हैज बीन डन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल्ड वर्ड्स दी है। ठीक है, एडजेक्टिव दी है, इसको आपने एडजेक्टिव फ्रेजेस में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, एक आपके लिए किया है, द किंग वोर अ गोल्डन क्राउन, अब यहाँ पे ये नाउन है, गोल्डन यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, द किंग वोर अ गोल्डन क्राउन, द किंग वोर अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, तो यहाँ पे अ क्राउन नाउन है, मेड ऑफ गोल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज बन गया इस एडजेक्टिव से। इट इज अ वाइट एलिफेंट, ये नाउन है, वाइट हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। एलिफेंट विद वाइट स्किन, यहाँ पे एलिफेंट नाउन है, वाइट से बन गया विद वाइट स्किन, एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। ही लिव्ड इन अ स्टोन हाउस, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। हाउस मेड ऑफ स्टोन, यानी हाउस नाउन है और एडजेक्टिव फ्रेज मेड ऑफ स्टोन। ये जो तीन है इस पर आप खुद प्रैक्टिस करें, यानी इन एडजेक्टिव से आप एडजेक्टिव फ्रेजेस बनाए, ये मैंने आपके लिए की है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लास इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्कल द वर्ड इट मॉडिफाइज, यहाँ पे आपने एडजेक्टिव क्लास को अंडरलाइन करना है और एडजेक्टिव क्लास कौन से वर्ड को मॉडिफाई करता है उनको आपने सर्कल करना है। आई लाइक अ लीडर, मैं उन रहनुमा को, उन लीडर को पसंद करता हूँ, who listens to his people, जो अपने लोगों की सुनता हो। अब यहाँ पे ये जो किया है, who listens to his people, ये एडजेक्टिव क्लास है। ठीक है, यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुई है और ये सब्जेक्ट वर्ब भी है, और ये जो मीनिंग देता है ये इस नाउन को मॉडिफाई करता है, लीडर जो कि नाउन है। ठीक है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लास है और ये इसका नाउन है कि जिनको ये मॉडिफाई करता है। ठीक है, ये चार मैंने आपके लिए की है, आप इन पर खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको आप देख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, combine each of the following pairs of sentences into one complex sentence containing an adjective clause. The first one has been done. आपने क्या करना है, दो सिंपल सेंटेंसेस यहाँ पे आपको दी है, आपने इनसे एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बनानी है। ठीक है, कंटेनिंग एन एडजेक्टिव क्लास, कि जिसके अंदर एडजेक्टिव क्लास मौजूद हो। एक आपके लिए की है, द थेफ्ट वाज कमिटेड लास्ट नाइट,
द पुलिस हैज कॉट द मैन। अब यहाँ पे क्या है, ये दो सिंपल सेंटेंसेस है। द पुलिस हैज कॉट द मैन हु कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट। अब यहाँ पे हु कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट, ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है, और ये हमारे पास कंबाइंडली एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यू आर लुकिंग अपसेट। यू आर लुकिंग अपसेट, ये एक सिंपल सेंटेंस है। कैन यू टेल मी द रीजन, ये दूसरी सिंपल सेंटेंस है। तो यहाँ पे ये दो सिंपल सेंटेंसेस है, इनसे आपने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है और इसके अंदर आपने एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल करना है। मैंने आपके लिए की है, कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई यू आर लुकिंग अपसेट। अभी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गई कि जिसके अंदर एडजेक्टिव क्लॉज मौजूद है, व्हाई आर यू लुकिंग अपसेट, ठीक है। ये व्हाई यू आर लुकिंग अपसेट, ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है और यहाँ पे इन दो सिंपल सेंटेंसेस से मैंने क्या किया है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाई है और नीचे यहाँ पे ये जो तीन है इसको आपने करना है, ठीक है। यानी ये दो सिंपल सेंटेंसेस है, इसको आपने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है कि जिसके अंदर एक एडजेक्टिव क्लॉज हो, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब होनी चाहिए और ये नाउन को मॉडिफाई करनी चाहिए, यानी वो नाउन सेंटेंस के अंदर मौजूद होना चाहिए कि जिस नाउन के लिए हम एडजेक्टिव क्लॉज को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करें कि इन तीन पर आप खुद प्रैक्टिस करें, ठीक है।